हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और इसके ऊपर एक खबर आई है और पूरा हिंदी में इसका विश्लेषण करेंगे। अगर आपकी पूरे अदानी ग्रुप के अंदर किसी भी कंपनी में अगर आपकी होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाए। नीचे में सब्सक्राइब का बटन है, अभी सब्सक्राइब कर दिए। और आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर इसका जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है डेली उसके ऊपर भी हम अपडेट लाते हैं। और सभी शेयरों के मोस्ट ऑफ दिस जो अदानी के शेयर है उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी हम करते हैं। एक बार हमारे चैनल के ऊपर विजिट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि कल ही हमने ये शेयर जो है शेयर किया था सुवेन लाइफ साइंस का। और कल इसका प्राइस आप देख सकते हैं, तकरीबन ये था 69 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 70 रुपीज़ के आसपास। और आज पूरा मार्केट आप ये डेट भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस था, अभी भी वो मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% के आसपास की तेज़ी रही इसके अंदर। पूरा मार्केट डाउन था, फिर भी इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे ही शेयर्स के लिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। साथ ही साथ हमारा जो मेंबरशिप का जो है ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो इसको आप ज्वाइन करें सिर्फ 159 रुपीज़ के ऊपर, आप देख सकते हैं सिर्फ 159 रुपये के ऊपर, वो भी पूरे महीने। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो है एक कुछ अच्छे अच्छे शेयर्स जैसे ही हमारे रडार के ऊपर आएंगे तो रेगुलर जो टाइम टू टाइम जो है इसके ऊपर भी हम एक अच्छे वीडियो शेयर्स को जो है शेयर करने की करेंगे। और जो कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पर भी जो है हम वो भी पोस्ट करेंगे। तो आप चाहे तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। मंथली यहाँ पर जो है सिर्फ 159 रुपये है। अगर आपको पसंद आए तो एक महीने तक आप यूज़ करें और उसके बाद अगर आप पसंद ना आए तो अगले महीने छोड़ भी सकते हैं। मतलब कि एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप की गड़बड़ी पर सेबी को किया गया था अलर्ट, कोर्ट में दावा। तो ये कुछ दावा किया गया है, अब जानते हैं कि क्या बात है। कल देर शाम को ये जो है खबर आई थी, आज सवेरे भी ये आई थी। तो इन दोनों को ही रिपोर्ट को जो है हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट और इस रिपोर्ट के अनुसार ये आप देख सकते हैं। और हिंदी भाषा का चयन किया है ताकि जो है सबको आसान भाषा में समझ में आए कि मामला पूरा है क्या। इस वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा अदानी ग्रुप के अंदर शेयरों में थोड़ा सा दबाव था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ ही साथ मार्केट का प्रेशर भी था, क्योंकि निफ्टी भी आगे देखे तो 20,000 के लेवल पर था। तो पूरा मिड कैप स्मॉल कैप भी जो है वो भी डाउन था। साथ ही साथ ये खबर आई तो उस वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर ये मतलब कि एक दोनों ही जो रीज़न हो सकते हैं इसके गिरावट के। हालांकि ज़्यादा नहीं गिरे, नीचे में थोड़ा सा संभले भी है कई शेयर्स। यहाँ पे देखें तो अदानी समूह के शेयरों की कथित हेराफेरी मामले में, कथित हेराफेरी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मामले में एक याचिका ने जो है बाजार नियामक सेबी पर आरोप लगाया है कि वह उच्चतम न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाकर रखने के अलावा राजस्व आसूचना निर्देशालय यानी कि DRI के पत्र पर भी चुप बैठा है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में कथित हेराफेरी की जांच की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। इसके बाद ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की यहाँ पर बात हो रही है, को सेबी को नियामकीय शर्तों के अनुपालन की जांच करने को कहा गया था। अब आगे देखें तो बताया जा रहा है कि सेबी की गतिविधियों पर गंभीर आरोप। तो क्या आरोप है कि सेबी ने अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट पिछले महीने पेश करते हुए कहा कि जांच में शामिल 24 में से 22 मामलों में वह नतीजों तक पहुंच चुकी है, लेकिन 2 मामलों में विदेशी कोषों के स्वामित्व संबंधी जानकारी नहीं मिल पाने के कारण अभी तक वह जांच पूरी नहीं कर पाई है। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाली एक याची यानी कि अनामिका जायसवाल, ये इसका नाम है। अनामिका जायसवाल ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर सेबी की गतिविधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये इन्होंने जो है आरोप लगाया है। तो उन्होंने कहा कि DRI ने वर्ष 2014 में ही सेबी के तत्कालीन प्रमुख को पत्र लिखकर शेयरों के भाव में हेराफेरी की आशंका जताई थी। इसके लिए आयातित बिजली उपकरणों के दाम बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और उस पैसे का इस्तेमाल विदेशी निवेशकों के जरिए शेयरों के भाव चढ़ाने में करने के आरोप लगाए गए थे। और आगे यहाँ पर बताया है कि क्या कहा जायसवाल ने। तो जायसवाल ने हलफनामे में कहा कि DRI के इस पत्र के साथ एक CDB संलग्न थी जिसमें 2323 करोड़ रुपए की हेराफेरी से संबंधित साक्ष्य जो है दिए गए थे। इसके अलावा DRI ने कहा था कि बाजार नियामक उसके मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से अतिरिक्त जानकारियां भी जुटा सकता है। याची ने हलफनामे में कहा कि सेबी ने केवल इस न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाकर रखा और DRI की चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, बल्कि सेबी का अदानी मामले की
जांच करना ही तो जांच करना हितों का टकराव भी है। और इसके साथ ही जायसवाल ने कहा कि सेबी की अदानी समूह से संबंधित 24 मामलों में से 5 मामलों की जांच रिपोर्ट भेदिया कारोबार से संबंधित है। और ये जो है उन्होंने कहा है, आगे भी यहाँ पर अगर कुछ देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार कि उन्होंने खोजी रिपोर्टिंग करने वाले संगठन OCCRP की अदानी समूह पर हाल ही में आई रिपोर्ट में उल्लिखित दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि मॉरिशस में स्थित इमर्जिंग इंडिया को फोकस फंड और EM रिसर्जेंट फंड ने वर्ष 2013 से 2018 के दौरान अदानी समूह की 4 कंपनियों के शेयर में बड़े पैमाने पर निवेश किया था। अदानी समूह ने हिडनबर्ग और OCCRP दोनों की रिपोर्ट में खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वह सभी नियामकीय प्रावधानों का पालन करता है। तो ये थी इसकी ये पूरी रिपोर्ट ये। और अब ये दूसरी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, ये जो है नव भारत टाइम्स की है, तो इसको भी आप जो है शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हालांकि वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी अगर देखें तो ये भी अगर हम पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर अभी एक चीज़ है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये जो है ये आरोप लगे हैं, सिर्फ साबित अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज हालांकि कल जो है अदानी के शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी थी, क्योंकि एक गुड न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ और कुछ नहीं, बल्कि जो उसके प्रमोटर है उसने अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के अंदर जो है कुछ हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई थी, तो उस वजह से कल शेयर चढ़ गए थे और कल मार्केट भी तेज़ था। और आज की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर भी गिरावट थी और ये न्यूज़ के चलते थोड़ा सा प्रेशर भी बना हुआ था, इसलिए पूरा ग्रुप जो है थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन आया था। तो इसके अब ये रिपोर्ट भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप पर DRI के अलर्ट को सेबी ने छिपाया था, जानिए किसने किया यह दावा। तो यहाँ पर देखें तो ये इसके कुछ हाइलाइट्स भी हैं। और अदानी ग्रुप हिडनबर्ग रिसर्च मामले में किया गया नया दावा, सेबी ने अदानी ग्रुप पर DRI के अलर्ट को छिपाया था और एक याचिकाकर्ता में कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में ये बताया है। और ये रिपोर्ट भी अगर आप देखें तो आज ही की है, जो कि सवेरे जो है 11:15 बजे के आसपास आई थी। यहाँ पर भी जो तकरीबन वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अभी देखें तो पढ़ लेते हैं कि नई दिल्ली यानी कि अदानी ग्रुप हिडनबर्ग रिसर्च मामले में एक नया दावा किया गया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में आरोप लगाया है कि सेबी ने साल 2014 में अदानी ग्रुप के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू यानी कि DRI इंटेलिजेंस यानी कि DRI के एक अलर्ट को छिपाया था। ये अलर्ट अदानी ग्रुप की कंपनियों के संभावित फंड डाइवर्जन और स्टॉक मार्केट में छेड़छाड़ के बारे में था। इसमें कहा गया है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपने स्टेटमेंट रिपोर्ट में इस अलर्ट का जिक्र नहीं किया है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के बारे में 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अदानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया था। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर बताया, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से इस मामले की जांच करने को कहा था। सेबी ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट सौंपी थी। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि उसने इस बात की पूरी जांच कर ली है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों ने सिक्योरिटीज़ कानूनों का उल्लंघन किया है या नहीं। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल, यहाँ भी उनका नाम आया, मतलब कि ये वही रिपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर भी जो है कुछ मतलब कि इस रिपोर्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। दोनों ही रिपोर्ट जो है यहाँ पर देखें तो अनामिका जायसवाल याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने 8 सितंबर को अपने हलफनामे में कहा कि सेबी ने अदानी ग्रुप के बारे में DRI के एक अलर्ट को छिपाया था। जनवरी 2014 में DRI ने एक अलर्ट में आशंका जताई थी कि अदानी ने पैसों का गबन किया और उन्हें दुबई और मॉरिशस के रास्ते अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया गया। और क्या है आरोप, तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हलफनामे में कहा गया कि DRI ने तत्कालीन सेबी चीफ UK सिन्हा को 31 जनवरी 2014 को एक चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें इसमें आशंका जताई जा गई थी कि अदानी ग्रुप की कंपनियां गबन किए गए पैसों से शेयर मार्केट में छेड़छाड़ कर रही है। अभी ये सिर्फ आरोप है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसको जो है हम एक बार जो है पढ़ना ज़रूरी है कि इनका काम करने का तरीका यह है कि पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट्स की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने सेबी की एक जांच का भी हवाला दिया है। सेबी ने अदानी ग्रुप के खिलाफ यह जांच के 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2020 की थी। और आगे देखें तो सेबी ने 15 मई 2023 में एक कोर्ट फाइलिंग में इसका खंडन किया था। एक याचिकाकर्ता ने जो है कहा था कि सेबी 2016 से ही अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। यह मामला भारत में लिस्टेड कुछ कंपनियों के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट
रिसिट्स जारी करने से जुड़ा था। इस बारे में सेबी ने कोर्ट में जवाब दिया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस ए एम स्प्रे की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कहा था कि अदानी ग्रुप के खिलाफ उसकी जांच 23 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई। उसे जो है इस बारे में जून-जुलाई 2020 को शिकायत मिली थी। तो मतलब कि ये है पूरी रिपोर्ट, हमने दोनों ही रिपोर्ट देखी और इसके अंदर इसी जो आज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अदानी ग्रुप के शेयर के अंदर जो गिरावट देखने को मिली, एक तो ये न्यूज़ थी, साथ ही साथ मतलब कि ये एक रिपोर्ट थी, साथ ही साथ जो है बाजार के अंदर जो गिरावट थी, पूरा बाजार ही गिरा था। हालांकि नीचे से अच्छा खासा इसके अंदर बाउंस बैक भी आया, तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न था। और अब कल देखना बनता है कि क्या इसके अंदर हो सकता है। और साथ ही साथ कुछ अदानी के शेयर्स के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, जैसे कि अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी। और साथ ही साथ हमारी मेंबरशिप भी अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है हमारा नज़र पर रडार के ऊपर जैसे कुछ अच्छे शेयर्स आएंगे तो वो हम शेयर करेंगे, जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर आप उसके अंदर जो है एक मतलब कि अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप एक बार चाहे तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर जाए और ज्वाइन का बटन के ऊपर आप चेक ज़रूर कर सकते हैं एक बार, और चाहे तो हमारे मेंबर्स वो बन सकते हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। नीचे में सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।